बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वकास आपके सामने हाजिर है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि जो हमारे बच्चे जब सेल्फ़ होते हैं तो उनको हमने किस एज के अंदर माँ बाप से अलहदा करना होता है और किस वक्त अलहदा करना होता है और कहाँ पे अलहदा करना होता है, कहाँ पे उनको पहले रखना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि एक जो न्यू फैंसियर होता है उसको इस बारे में नहीं पता होता और वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से उसके जो जोड़े होते हैं, बर्ड्स के जो जोड़े होते हैं, उनके जो न्यू बेबी निकले हुए होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस वाले से आज थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें इख्तियार करना चाहिए और ऐसी गलतियों से बच जाना चाहिए। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो बच्चे हैं हमारे वो हमें किस एज के अंदर अलहदा करना चाहिए माँ बाप से। तो जो चिक्स होते हैं आपके, वो आपने बॉक्सेस से या माँ बाप से उस वक्त तक अलहदा नहीं करने जब तक वो बाहर ख़ुद ना आ जाएं बॉक्सेस से और ख़ुद जो दाना है वो उठाना ना शुरू कर दें अपने पेरेंट्स के केज के अंदर से। ठीक है, दाना उठाने से क्या मुराद है का मतलब, जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये दाने के जो बर्तन है हमारे। ठीक है, जब एक बॉक्स में से एक बच्चा जब बाहर आता है, ठीक है, और वो जब खुद ये दाना उठाना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा अब सेल्फ हो चुका है और वो माँ बाप से अलहदा करने के काबिल हो चुका है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। आपने ये नहीं करना भी आपने बॉक्स खोला, देखा बच्चे की हेल्थ ठीक है, बच्चे का जो फिज़ीक है वो बिल्कुल ठीक है और वो उसके जो पर वगैरह वो बिल्कुल आ चुके हैं, जिस्म उसका जो है बिल्कुल भर चुका है, तो आपने बॉक्स में से उठा के बच्चों को अलहदा किसी दूसरे केज के अंदर छोड़ दिया और माँ बाप से उसको अलहदा कर दिया। तो ये काम नहीं करना। इस तरह से क्या होगा, बच्चा जब एकदम एक मतलब केज में से निकल के किसी दूसरी नई जगह पे चला जाएगा ना, तो बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। उसको पता नहीं होता कि मैंने यहाँ पे करना क्या है, किस तरह से मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, क्या करना है। तो ये ज़रा एक उसके लिए मुश्किल होती है। तो इसलिए आपने जब भी बच्चों को अलहदा करना है तो उन बच्चों को अलहदा करना है जो बॉक्स से बाहर आ चुके हों और अपने माँ बाप के साथ थोड़ा अर्सा उन्होंने 3 से 4 दिन गुजारे हों और वो दाना उठाने के काबिल हो चुके हों। पहली तो जो है बात है वो ये होगी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जब आपने बच्चों को अलहदा करना है तो फ़ौरन से किसी बड़े जो फ्लाइंग केज होता है हमारा, उसके अंदर आपने बच्चों को नहीं छोड़ देना। ठीक है, जैसे ये अब आपको नज़र आ रहा है कितना बड़ा फ्लाइंग केज है, तो इसके अंदर अब आपने बच्चों को फ़ौरन से नहीं छोड़ देना। तो इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि फ्लाइंग केज के अंदर एक तो ऑलरेडी आपने कुछ दूसरे बर्ड्स रखे हुए होते हैं जो कि न्यू जो बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी बड़े होते हैं। तो पहली तो बात यह है कि जो नया बच्चा होता है उसको जो बड़े बच्चे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते केज के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनकी हुक्मरानी होती है वहाँ पे, वो कबूल नहीं करते किसी नई चीज़ को वहाँ पे। ठीक, मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर बताया हुआ कि आपने बच्चों को फ्लाइंग करानी होती है ताकि उनका जिस्म खुले। ठीक है, मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बच्चों को फ्लाइंग केज के अंदर नहीं छोड़ना, लेकिन कब छोड़ना है वो बताने का मेरा मकसद है कि आपने जो न्यू बच्चा बॉक्स में से निकला होता है उसको कब और किस एज के अंदर आपने एक बड़े फ्लाइंग केज के अंदर छोड़ना है, बताने का मकसद वो है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, बड़े केज के अंदर फ़ौरन आपने इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि एक तो मैंने रीज़न बता दिया आपको कि जो पहले से बर्ड उसमें मौजूद होंगे उनकी वहाँ पर हुक्मरानी होगी, वो उनको कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी वजह यह है कि जब इतने बड़े फ्लाइंग केज के अंदर जो छोटे बच्चे हैं वो उड़ना स्टार्ट करेंगे तो उनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। वो इतनी वेस्ट हो जाएगी कि वो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, सोकड़े का शिकार हो जाएंगे और वो एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। और तीसरी जो रीज़न होती है इतने बड़े केज के अंदर छोड़ने की, वो यही है कि जो हमारे इस बड़े केज के अंदर पहले से मौजूद जो बर्ड्स होते हैं वो उसको दाना नहीं खाने देते। ठीक है, वो उसको दाना नहीं खाने देंगे वहाँ पे, जो जिसकी वजह से बच्चा आपका डे बाय डे क्या होगा, कमज़ोर होता जाएगा और वो एट दी एंड क्या होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। ये 3 से 4 पॉइंट दूसरे बात की हो गया। अब तीसरी बात हमारी क्या होती है? तीसरी मेन बात ये होती है कि आपने बच्चों को छोड़ना कहाँ पे? आपने बच्चों को छोड़ना किसी छोटे केज के अंदर, ताकि बर्ड्स जो छोटा बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाई ना करे और उसको प्रॉपर उसका नाम की खुराक मिल सके। और आपने उस बच्चे को उस केज के अंदर छोड़ना है। अगर फ़र्ज़ करें आपने एक बॉक्स के अंदर से आपने 5 बच्चे उठाए हैं या 4 बच्चे उठाए हैं, आप उन सब बच्चों को सेम एक बॉक्स के अंदर, एक केज के अंदर छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा परिंदा नहीं होना चाहिए जो उनसे काफ़ी बड़ा हो एज के अंदर, मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने उनसे बड़ा हो। तो उसका मसला ये होगा कि वो जो बड़ा बर्ड होगा वो फिर वही बात कि वो उनको दाना नहीं खाने देगा। तो अब आपने क्या करना है, 4-5 जितने भी बच्चे उनको उठा के किसी सेपरेट से अलहदा से एक छोटे केज के अंदर आप उनको इकट्ठा छोड़ दें, वो वहाँ पे ऐसा एडजस्ट हो जाएंगे और दाना भी खाना शुरू कर देंगे। 3 बातें होगी। चौथी बात हमारी क्या होती है?
चौथी बात ये होती है कि जब भी आपने बच्चों को, नए बच्चों को जब एक छोटे केज के अंदर छोड़ना है, और ये छोटे केज के अंदर हमने कब तक छोड़ना है ये भी बात आपको क्लियर कर दूँ, वो आपने उस वक्त तक छोड़ना है जब बच्चों की बिल्कुल फ्लाइंग बिल्कुल ओके हो जाए, वो अच्छे तरीके से खाना पीना स्टार्ट कर दें, उनकी जो फिज़ीक है वो बिल्कुल सेट हो जाए, बॉडी जो है उनको वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भर जाए, उस वक्त तक आपने क्या करना है, उन बच्चों को उस छोटे केज के अंदर रहने देना। मतलब माँ बाप से सेपरेट करने के बाद तकरीबन 15 से 20 दिन आपने उनको एक छोटे केज के अंदर रखना है। उसके बाद आप उन्हें उनको उठा के किसी एक बड़ी फ्लाइंग के अंदर छोड़ देना, ताकि वो मज़ीद वहाँ पे फ्लाइंग उनको मिल सके और वो मज़ीद अच्छे तरीके से खा सके और वहाँ पे वो ग्रो हो सके और उनका जिस्म अच्छे तरीके से खुल सके। ये बात होगी। अच्छा, चौथी बात हम क्या करने लगे थे, अच्छा कि जब बच्चों को आपने किसी छोटे केज के अंदर छोड़ना है तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे केज के अंदर छोड़े जो मतलब जैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा मेरा केज, ये 3 बाय 1.5 का केज है, ठीक है। 3 फुट इसका फ्रंट है, 1.5 बाय ऊंचाई है, 1.5 फुट इसकी गहराई है। अब ये सेपरेट हो जाता है, मतलब 1.5 बाय 1.5 का ये 2 खाने बन जाते हैं। मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ करीब से, ये देखें, जैसे ये इसका सेपरेटर लगा हुआ है, 1 मिनट में लाइट ऑन कर लो, ठीक है। तो ये देखें, जैसे ये इसका सेपरेटर लगा हुआ है, ये इस तरह से ये निकल जाता है, ठीक है, और ये इस तरह से बंद होके 1.5 बाय 1.5 का ये और 1.5 बाय 1.5 का ये 2 खाने बन जाते हैं। अब ये मेरे वो वाले चिक्स हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इनको इनके माँ बाप से अलग किया, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले, ठीक है। और ये मेरे वो वाले चिक्स हैं जो कि मेरे पुराने चिक्स हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं ये सिंपल ग्रीन आपको नज़र आ रहे होंगे, ग्रीन फिशर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पार ब्लू के बच्चे हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मास्किंग है इन बच्चों की। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई पिक भी इनकी दिखा सकूं। माशाल्लाह इनकी जो फिशरी की मास्किंग है वो आप चेक कीजिएगा, माशाल्लाह कितनी डार्क और कितनी क्लियर माशाल्लाह इनकी मास्किंग आई है। तो ये बच्चे मैंने अभी ये लादा किए हैं, ये माशाल्लाह स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट पार ब्लू बच्चे हैं, और ये कुछ चिक्स पहले के निकले हुए थे, ठीक है। तो अब मैंने किया क्या, मैंने ये बड़े जो चिक्स हैं उनको भी इन्हीं के सामने रखा हुआ है, ठीक है, दरमियान में सेपरेशन लगा के, ताकि ये एक दूसरे को मार ना सकें, बड़े बच्चे जो छोटे बच्चों को मार ना सकें। और दूसरी वजह क्या है इनको इनके सामने रखने की, वो वजह ये है कि देखें यहाँ पे आपको एक दाने का पॉट नज़र आ रहा है, पानी का अलहदा नज़र आ रहा है, दाने का अलहदा नज़र आ रहा है, पानी का अलहदा नज़र आ रहा है, उन बच्चों के लिए अलहदा, इन बच्चों के लिए अलहदा। अब ये जो बड़े बच्चे हैं जब ये यहाँ पे दाना खाने के लिए आएंगे तो इन छोटे बच्चों को भी आदत होगी, इन छोटे बच्चों को भी पता चलेगा भी जब हमें भूख लगी है, हमें कोई चीज़ खानी है तो हमारे लिए इसके अंदर दस्तयाब है, इस पोट के अंदर हमारे लिए खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद है। जब ये बड़े बच्चे यहाँ पे खाना खाने के लिए आएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली इनको देखा देखी यहाँ पे आएंगे और खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, इनको आदत होगी, इनको पता होगा कि हमने जो खाना है वो कहाँ पे बैठ के खाना, कहाँ से हमें खाना मिल सकेगा, और इजीली ये क्या करेंगे, इनकी देखा देखी ये भी खाना स्टार्ट कर देंगे और ऐसा ऐसा ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे इसी तरह ही सीखे हैं, ये माशाल्लाह इनको देख देख के ही खुद ही यहाँ पे आते हैं और खाना स्टार्ट कर दिए हैं। सिर्फ ये 2 बच्चे मैंने अलग किए हुए हैं इस टाइम, बाकी कुछ बच्चे ये हैं और बाकी किसी दूसरी जगह पर रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ होती हैं जी एहतियातें जो आपने बरतनी है जब आप एक नए चिक्स आपको निकले होते हैं, वो सेल्फ हुए होते हैं, उनको जब आप किसी अलग सेपरेट बॉक्स के अंदर, सेपरेट केज के अंदर रखते हैं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि आपने कैसे अपने जो चिक्स हैं उनको अलहदा करना होता है, लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया है कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको लाइव उस वक्त आपके माइंड में नहीं आ रही होती। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं कोई किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो वो मैं सिर्फ अभी 20 to 25% तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर पाता हूँ, तो बाकी की जो 75 to 80% तक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बैक एंड में कहीं ना कहीं चल रही होती है। वो वजह क्या है, वजह यही है कि वीडियो छोटी से छोटी बनानी होती है और आपको उसके अंदर जितनी मज़ीद बातें बता सकूं वो आपको बता पाता हूँ, बाकी की जो बातें वो ऐसा फर्दर किसी दूसरी वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दी जाती हैं। तो जी ये भी कुछ एहतियातें होती हैं जो हमें बरतनी पड़ती हैं जब हमने कुछ नए बच्चों को उठा के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चों को, छोटे बच्चों को फ्लाइंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपने फ़ौरन से उन बच्चों को उठा के किसी बड़े फ्लाइंग केज के अंदर नहीं रख देना। वो सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी हैं, क्यों नहीं रखना, किस वजह से नहीं रखना, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये तकरीबन आपने ये जो प्रोसेस है ये आपने 15 से 20 दिन तक करना। फिर आपने क्या करना है, इन बड़े बच्चों को भी और उन छोटे बच्चों को भी, इन सबको इकट्ठों को उठा के आपने क्या करना है, फ्लाइंग केज के अंदर छोड़ देना, ताकि वो सारे एकदम जब एक फ्लाइंग केज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे किसी एक की हुक्मरानी नहीं होगी, वो सारे के सारे वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। उनको यही होगा कि भी हम इकट्ठे इसके अंदर आए हैं। तो ये बर्ड्स की कुछ साइकी होती है, बर्ड्स के कुछ माइंडसेट होता है, उसके साथ आपने उनको लेके चलना होता है। तो जी ये कुछ आज की थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ, न्यू फैंसियर के साथ, भाइयों के साथ शेयर कर दी जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।